ठीक है आपका, सही है। तो लीजिए, प्रस्तुत है नाटक बिच्छू, मोलियर द्वारा रचित, और ये एक्टिव थिएटर एंड वेलफेयर सोसाइटी के कलाकार आपके समक्ष रखेंगे। इसकी ड्यूरेशन 1 घंटा है, तो आनंद लीजिए नाटक का बिच्छू। पब्लिक स्कूल, डॉक्टर रमेश बंसल चिल्ड्रन हॉस्पिटल। आज के जो हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि हैं, इन सबका बहुत हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिछले कुछ वर्षों से रंगमंच को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं और एक स्वस्थ मनोरंजन और जनता के जो भी इश्यूज हैं उन्हीं को नाटकों के माध्यम से जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। आज सोशल मीडिया का टाइम है, उससे compete करना आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि एक यहाँ पे भी रंगमंच की एक अच्छी क्लास तैयार हो, जिनमें जो वास्तविक जीवन की जो घटनाएं हैं उनसे रूबरू होकर उनको एंजॉय भी करें, उनको एहसास भी करें। क्योंकि नाटक केवल मनोरंजन ही नहीं है, ये एक संवेदनशीलता भी है। ये मनुष्य को समाज में क्या हो रहा है उसके प्रति संवेदनशील भी बनाती है। तो आप सब लोग जितने भी आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ड्रीम गर्ल किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल किसी झील का कमल, ड्रीम गर्ल किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल किसी झील का कमल, ड्रीम गर्ल कहीं तो मिलेगी, कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल, ड्रीम गर्ल किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल। अरे भाई, इस मुसीबत से बचने का कोई उपाय निकाल, सर चकरा रहा है मेरा, खोपड़ी में कुछ काट हो रहा है। मैं खुद अपनी आंखों के सामने हमारी शामत देख रहा हूँ। अब आप ही कोई तरकीब निकालिए इससे बचने की। उनके यूं यकायक आ जाने से मेरा तो सारा मामला चौपट होकर रह गया है। मेरा और मर्दों की मोहब्बत की चिंगारी जल्दी ठंडी हो जाती है। ओ रजिया रजिया रजिया, मेरा दिल और मर्दों की तरह नहीं है। मैं वादा करता हूँ तुमसे ताउम्र मोहब्बत करता रहूंगा। मुझे तुम्हारे वादों पर यकीन है और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे। लेकिन अगर तुम पर किसी ने जोड़ दिया तो हो सकता है तुम्हारा दिल मेरी तरफ से फिर जाए। और फिर ये भी तो सच है कि तुम अपने अब्बा हुजूर के पूरे कब्जे में हो। अगर उन्होंने तुम्हारी शादी कहीं और करना चाही तो मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं, दुनिया का कोई भी बाप मुझे मजबूर नहीं कर सकता कि मैं तुमसे बेवफाई करूं। और यदि जरूरत पड़ी तो मैं अपना घर बार सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और मैं उस लड़की से मिल भी चुका हूं और मुझे उससे एक ही नजर में कुछ नफरत सी हो गई है। मैं तो दुआ करता हूं कि काश समंदर उसको हमेशा हमसे दूर रखे। अपने आंसू पोंछ लो रजिया, अपने आंसू पोंछ लो। बहुत अच्छा, मैं अपने आप को पहुंचने की कोशिश करती हूँ और अपने आप को किस्मत के हाथों में सौंपती हूँ। किस्मत जरूर हमारा साथ देगी। अगर तुम सच्चे रहे तो जरूर देगी। मैं वादा करता हूँ मैं सच्चा रहूंगा। तो बस फिर मैं भी खुश रहूंगी। लड़की समझदार है और देखने में कामयाब रहा रहमत, लेकिन सबसे पहले मुझे खबर लेने दो भाई। खबर? हाँ खबर। किसकी हुजूर? इस लुच्चे बिच्छू की। लेकिन हुजूर, इसका कसूर क्या है? हुजूर, तुम्हें पता नहीं इसने मेरे पीठ पीछे क्या गुल खिलाया है। जी हाँ, कुछ हुआ तो था। कुछ हुआ था? अरे चलचला आ गया था और तुम कहते हो कि कुछ हुआ था भाई। जी हाँ, मजा फरमाते हैं। ऐसी दलील हरकत की है उसने, बस पूछो मत। जी हाँ, सच है, आपका खबा होना मजा है। अरे बाप की इजाजत के बगैर बेटा शादी कर ले। लेकिन हुजूर, इसमें इतना परेशान होने की बात नहीं है। अरे मैं चाहे जितना परेशान होऊंगा भाई। हाँ, ये हकीकत, ये दलील हरकत देखकर मुझे गुस्सा भी नहीं आएगा क्या? आ भी रहा हूँ। हाँ नवाब साहब, आपको नहीं लगता कि औलाद को पाल पोस कर बड़ा करना बड़ी होशियारी का काम है? हाँ, औलाद को पाल पोस कर बड़ा करना होशियारी का काम तो है, लेकिन इस जुमले की वजह यही कि एक औलाद जिस किस्म की बुरी हरकत करती है, मानो ना मानो नवाब साहब,
उसकी घरेलू तालीम में कुछ कमी रह गई है। तालीम में कमी रह जाती है, लेकिन ये बात आपका कहने का मतलब क्या है जी? अगर आप अपने बेटे की तरबियत में थोड़ी सी होशियारी से काम लेते तो शायद ये दिन देखना नसीब ना होगा। खैर, आपने तो अपने बेटे अफजल की तरबियत बहुत ही आला तरीके से की है। बेशक, अगर मेरा बेटा इस तरह की घिनौनी ओछी हरकत करता है तो मैं उसके साथ निहायत ही सख्ती से पेश आऊंगा। नवाब बन्ने मियां साहब, जो आपके फर्जिंदे अर्जमंद अफजल मियां हैं, जिनकी तरबियत आपने बहुत ही आला तरीके से की है, मेरे बेटे मुनीर से ज्यादा घिनौनी हरकत कर बैठे तो क्या 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 फरमाया आपने? क्या फरमाया? क्या मेरा मतलब है, कहने का क्या मतलब है आपका? कहने का मतलब ये है नवाब बन्ने मियां साहब, इंसान को कुछ कहने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। अरे खुद शीशे के मकान में रहकर दूसरे के मकान पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। हाँ नवाब साहब, ये सब पहेलियां मेरी समझ के बाहर है। आपको जल्दी ही समझ में आ जाएंगी। क्या हुआ? मुनीर, तुम इस वक्त बीच में मत बोलो, मुझे इसको इसकी जलालत का मजा चढ़ाना है। लेकिन हुजूर, मेरा कसूर क्या है? मुनीर, मुझे इसकी सारी बदमाशी मालूम हो चुकी है। अरे इसका कसूर तो बताओ। मुनीर, इसने रहमत वक्त पड़ा तो कौम मेरे अच्छे रहमत हो गया। मैं तेरे सारे कसूर माफ कर दूंगा। जी नहीं, कोई जरूरत नहीं है। बेहतर होगा इस तलवार मेरे जिस्म के पार कर दीजिए। कैसी बात कर रहे हो रहमत? मैं तुम्हें कैसे खो सकता हूँ? रहमत, इसे माफ कर भी दो ना। अजीब, हाँ अभी बर्ताव देखा भाई इनका आपने मेरे साथ। रहमत, मानता हूँ मुझसे गलती हुई है। रहमत, माफ कर भी दो ना इसे। बदमाश, पाजी, लुच्चे, पता नहीं क्या क्या कह डाला इन्होंने मुझे। रहमत, मैं सच्चे दिल से माफी मांगता हूँ और आपके सामने घुटनों पे बल गिरता हूँ। मुझे माफ करो। जी, आप जानते नहीं है मुझे किस कदर जहनी तकलीफ हुई है। अरे रहमत, कर भी दो इसे माफ। रूठो, कर भी दो रहमत माफ। चलो ठीक है, लेकिन आइंदा सोच लिया कीजिएगा। तो मेरी मदद करोगे? मैंने तो साफ इनकार कर दिया है। खून खून खून, 25,000 खून, मेरी आंखों में खून उतर रहा है। अगर वो मेरे हत्थे चढ़ गया तो मैं उसके शरीर से एक एक बोटी निकाल कर पेड़ में सूखने के लिए टांगूंगा, फिर चाहे मुझे उसके लिए फांसी क्यों न चढ़ना पड़े। लेकिन हुजूर, मुन्ने मियां कोई मामूली हस्ती नहीं है। वो इस किस्म की कीचड़ भक्तियों में नहीं आने वाले। बकवास! मुझे गुस्सा आ रहा है। अगर कहीं वो मेरे सामने होता तो ये तलवार उसके जिस्म के आर पार होती। ये कौन है? ये वो नहीं है हुजूर, नहीं वो नहीं। तो फिर उसका कोई दोस्त होगा। जी नहीं हुजूर, ये तो उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं। तुम वाकई उस लुच्चे नवाब मुन्ने मियां के दुश्मन हो। आप जैसे मर्द आदमी के साथ हाथ मिलाकर मुझे बहुत खुशी हुई। अगर वो मेरे हत्थे चढ़ गया, वो कहाँ है? हुजूर, लेकिन वो कभी अकेले नहीं होते। वो हमेशा उनके दोस्त साहब और नौकर उनके साथ रहते हैं। अच्छा, फिर तो और भी मजा आएगा। उस लुच्चे नवाब मुन्ने मियां को तो मैं कुत्ते की मौत मारूंगा, और जो उसके साथ खाएंगे उन्हें मैं चूहे की मौत मारूंगा। ये ले, ये ले, ये ले, तुम ही लेता था। अरे भागता कहाँ है? जहन्नुम तक पीछा नहीं छोड़ूंगा। अरे रुक जा, रुक जा, और तुम भी लो। अरे हुजूर, हम उस कॉलोनी में नहीं है हुजूर, हम उस कॉलोनी में नहीं है। अच्छा आपके लिए कुछ चाय पानी? मैं भी यही चाहती हूँ कि हम दोनों साथ में रहें और एक कोशिश करें। हो सकता है हम दोनों की मोहब्बत को और करीब ले आए। मैं आपके साफ दिली का शुक्रिया अदा करती हूँ और आपकी तरफ साफ दिली से अपने हाथ बढ़ाती हूँ। लेकिन जो हाथ आपने मोहब्बत में बढ़ाया था उसके बारे में आपकी क्या राय? मोहब्बत वो एक दूसरी ही चीज जहाँ जितने ज्यादा खतरात बढ़ते जाते हैं उतनी ही ज्यादा मुझे उनसे मुकाबला करने की हिम्मत आती है। लेकिन मेरे आका का भी यही हाल है। जो कुछ उन्होंने आपके लिए किया है उसे देखते हुए आपको भी उनके साथ उसी मोहब्बत और नरम दिली से पेश आना चाहिए। मुझे अब भी उन पे पूरा भरोसा नहीं। उन्होंने जो कुछ भी मेरे लिए किया है वो इत्मीनान दिलाने के लिए काफी नहीं था। हो सकता है मैं लोगों को काफी हंसमुख नजर आते हूँ, पर न जाने इन्हीं ख्यालों के रोग में डूब के मैं न जाने कहाँ पहुंच जाती हूँ। अगर आपके आका ये सोच रहे हैं कि उन्होंने पैसा देकर मुझे वहां से बचा लिया है तो शायद आप गलती पर हैं। मैं उनकी मोहब्बत का इम्तिहान अपने तरीके से लूंगी। बात खुशी, मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दूंगी। उनका भी यही कहना है। और जो कुछ उन्होंने आपके लिए किया है उसे देखते हुए तो अभी तो उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। उनकी तरफ से मैं आपसे शादी की
की दरख्वास्त करूं और आप पर ये जाहिर कर दूं कि आपकी कितनी इज्जत करते हैं, वरना उनके मामले में मैं कभी उनका साथ देता। आप कह रहे हैं इसलिए मैं मानने को तैयार हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि उनके अब्बा हुजूर इस बात को मानने के लिए राजी होंगे। अजी घबराइए नहीं, उसका हल मैं निकाल लूं। तो शायद यही वजह है कि उन दोनों को और करीब ले आएगी, और जो खतरा आपको है वही मुझे भी तो है। फिर भी अगर देखा जाए तो आप मुझसे बेहतर हालात में हैं। कम से कम आपको ये तो मालूम है आप किसकी बेटी हैं। खानदान मालूम होने की देर है, जो कि आपकी शादी हो ही चुकी है। एक न एक दिन सबको मालूम हो ही जाएगा। पर आफत तो मेरी है, मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मैं किसकी बेटी हूँ। और सबका पाले एक ऐसे बाप से पड़ा है जिसे रुपयों के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता। कम से कम आपके सामने इस बात का तो खतरा नहीं है कि जिस शख्स से आपकी शादी होने जा रही है उसी के लिए दूसरी लड़की ढूंढी जा रही हो। मेरी अलमारी की चाबी और ये पुराने कपड़े जाके बेच दो। फिर कहने लगा कि तुम ना मेरे बेटे की जगह ले लो, जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं तुम्हें छुड़ा लाऊंगा। अरे किस बुढ़े की नीयत बिल्कुल भी नहीं थी अपने बेटे को छुड़ाने की। अरे आप इतने खामोश क्यों हैं? आपको हंसी क्यों नहीं आई? मुझे हंसी नहीं आएगी क्योंकि मैं ही हूँ वो बदकिस्मत बाप, नवाब बनने मियां। उस लड़के ने निहायत ही जलालत का सबूत दिया और वो लड़की तो इस काबिल भी नहीं के शरीफों में बैठ सके। जहाँ तक सवाल उस रहमत नौकर का, उसे तो मैं सूरज चढ़ने से पहले फांसी चढ़ा दूंगा। सूरज चढ़ने से पहले फांसी चढ़ा दूंगा। अरे कहाँ चली गई थी आप? आपको मालूम नहीं आप किससे बातें कर रही थी? अरे हाँ रहमत, अभी अभी पता चला और मेरी बदकिस्मती तो देखो मैंने सारा किस्सा कह सुनाया। आपका भी कमाल है, आपके पेट में तो कोई बात पचती ही नहीं। अब अगर त्यागों को दिया वैसे भी टेप सबके सामने खुलने ही वाला था। अबे हसमत, अबे ओ हसमत, आप चाहिए यहाँ से, वो मुझे ही ढूंढते हुए आ रही है। अबे हसमत के बच्चे, अबे ओ हसमत के बच्चे, जी हमें हसमत के बच्चे, जी हमें से तो तूने मेरे बेटे मुनीर ने और उस रहमत ने मुझे बड़ा बेवकूफ बनाया है। तुम क्या समझा गए? मुझे चकमा दे दोगे मैं? अरे हुजूर, अगर रहमत ने आपको कोई चकमा दिया है तो मैं उसमें उसके साथी नहीं हूँ। अच्छा, नवाब मुन्ने मियां साहब, हाँ, मुन्ने मियां साहब, अरे हाँ, साहब, मेरा सत्यानाश होके रह गया और मेरा भी सत्यानाश होके रह गया। उस रहमत बदमाश ने मुझसे 5 लाख रुपए लिए और उसी बदमाश लुच्चे पिच्छू रहमत ने मुझसे 2 लाख रुपए लिए। क्या करूं मैं? मुझे इतनी शर्म नहीं कि कम से कम रुपए ऐटने के बाद चुप तो रहे। उसने तो मेरे साथ ऐसा सुलूक किया है कि बताते हुए भी शर्म आती है। बताओ मैं उसकी कॉफी के बगैर नहीं रह सकता और मैं उसकी खाल में भूसा भरता भूसा। नवाब साहब, अरे वो देखो मुनीर, बिल्कुल सही वक्त पर के मौके पर जश्न हो जाएगा। नहीं अब्बा जान, मेरी शादी के बारे में जो आप पूछे थे वो सब बेकार है, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है और मैं अरे यही तो है वो। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं सब कुछ जानता हूँ। अरे मैं तो बस तुम्हें ये बताना चाहता था कि नवाब बनने मियां की लड़की। अब्बा जान, नवाब बनने मियां की लड़की मेरी आंखों में कोई हकीकत नहीं रखती है। अरे यही तो है वो। नहीं, मैं अपने इरादे पर अटल हूँ। अरे सुनिए तो। अरे तुम चुप रहो। अरे तुम्हारी बीवी, मेरी बीवी रजिया, उससे मैं बहुत प्यार करता हूँ और उसका हाथ किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा और ना ही उसे कभी तलाक दूंगा। रजिया, रजिया बड़े अजीब बेवकूफ से पाला पड़ा है, एक ही लड़की को पीटे जा रहा है, पीटे जा रहा है, पीटे जा रहा है। मैं तो बस तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, जिस लड़की रजिया से तुमने शादी की है वो नवाब बनने मियां की लड़की है और मैं इस शादी से खुश हूँ, खुश हूँ, खुश हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? अब्बा जान, भाईजान की मोहब्बत इनके लिए पाक होगी, लेकिन ये लड़की मेरे नजरों में कोई हकीकत नहीं रखती, जिसके ना माँ का पता, ना बाप का पता, ना खानदान का पता।
नवाब मियां, अब आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए कि मैं गुमनाम खाना पोसड़ की शादी कर रहा हूँ। पैदा हुई है जो शरीफ और आला करना से चालू होती है। जब सिर्फ 4 वर्ष की थी तब इसको खाना दो चुरा कर ले गए थे। इन्होंने मुझे कंगन भी दिए ताकि इनके वालिद का पता लगा जा सके। हाँ हाँ, ये तो वही कंगन है जो 4 साल की मेरी बेटी के हाथों में था। सरकमीज भी दुखी है मेरी बेटी निलोफर। एक पूरा वाक्य पेश आया है। क्या हुआ? रहमत की तो मैं खाल उधेड़ लूंगा। अरे जनाब, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले ही वो दीवार के पास से गुजर रहा था कि अचानक एक ईंट उसके सिर पर आकर गिरी छत से और पूरा सिर खुला का खुला रह गया। वो गुत्ती तक दिखाई देने लगी है जनाब। अब तो वो आने जाने आ जाओ। या खुदा, जब तक मैं अपने गुनाहों की माफी ना मांग लूं मेरी जान नहीं निकलेगी। खासकर जो सुलूक मैंने नवाब मुन्ने मियां और नवाब बन्ने मियां के साथ किया है। ठीक है रहमत, बाहर जाओ और इत्मीनान। सूरज कथूरिया मस्तू के रोल में इन्होंने पहली बार मंच साझा किया है और MA इंग्लिश वगैरह लिटरेचर के बड़े अच्छे जानकार हैं सूरज हमारे बीच में। और साथ के साथ अपने प्रदीप नैन जी अफजल के रोल में हमारे बीच में थे, बहुत ही शानदार। अंकित मुनीर के रोल में और ज्योति नीलोफर के रोल में आपके समक्ष, और रजिया अमित कुंडू। आप पता भी है कि भाई ये सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव है अमित, और इन्होंने कहा कि हम भी कुछ लाइव करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उसमें एक होता है कि लाइव परफॉर्मेंस का अलग मजा होता है। तो अमित कई सारे उसमें थे, हाशमत और वो डाकू और सारा, मतलब है ना, एक बार तालियां इनके साथ। और उसके बाद ये वो आगे हमारे बन्ने मियां, कौन सा मियां, बन्ने कमाल, क्या बात है, वाह। और ये दूसरा इसका साथ ने ये शो किया है, और प्रवीण हमारे ग्रुप के कोऑर्डिनेटर भी हैं। ये सारी जितनी भी मेहनत है वो प्रवीण ही करते हैं कुल मिला के। और रहमत का किरदार शिवराज गोयल इन्होंने बड़े अच्छे से निभाया। नमस्कार, ठीक हो? अरे अंदर जी ठीक हो? गदर मीडिया तो आप देखें, और उसमें अच्छी नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।